कर्नाटक में जहां कांग्रेस की सरकार है उसने ये एक फैसला लिया है, या यूं कहिए कि एक नया प्रयोग जो पुरानी व्यवस्था में जा रहा है। कर्नाटक में आने वाले पंचायत और शहरी निकाय चुनाव अब ईवीएम से नहीं होंगे, वो बैलेट पेपर से होंगे। ये राज्य सरकार ने फैसला किया है और इसकी सिफारिश राज्य चुनाव आयोग से सरकार ने कर दी है। उन्होंने कहा इसके लिए कुछ नियम बदले जाएंगे, वो हम बदलेंगे, सारी तैयारी हम करेंगे। अंतिम फैसला हालांकि चुनाव आयोग को लेना है, लेकिन सरकार वहां की ये कह रही है कि अब लोगों का विश्वास ईवीएम में नहीं रह गया है, लोग सवाल पूछते हैं, इसलिए अब कम से कम ये लोकल बॉडी इलेक्शन जो है ये दोबारा से, जैसे पहले हुआ करता था गुजरे जमाने में, मत पेटियों से आपको बैलेट पेपर मिलेगा, उस पर आपको टप्पा लगाना पड़ेगा, उसको फोल्ड करना पड़ेगा, सही डब्बे में डालना पड़ेगा। अब ये प्रक्रिया करने का वक्त दोबारा आ गया है। तो पहले वोट चोरी है, क्योंकि वोट चोरी के बाद लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि अब ईवीएम को क्लीन चिट मिल गई, मतलब गड़बड़ी ईवीएम में नहीं थी, गड़बड़ी वोटर लिस्ट में थी। तो अब वोटर लिस्ट तो है ही, अब वो कह रहे हैं कि हमको ईवीएम भी नहीं चाहिए। सर देखिए, ये चूंकि एक तरह से ये जो ईवीएम को लेकर सवाल उठते हैं, ये उसका एक्सटेंशन है उस आरोप का कि भाई कर्नाटक में कांग्रेस सरकार है और कांग्रेस ईवीएम पे सवाल उठाती रही है, वोट चोरी भी का भी आरोप लगा रही है। तो उन्होंने एक पहल की कि भाई हम अपना जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है, पंचायत चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव, वो बैलेट पेपर से कराएंगे। तो और बैलेट पेपर से कराने के बाद अब चुनाव आयोग मानता है कि नहीं मानता, चूंकि फैसला चुनाव आयोग को लेना है। चुनाव आयोग के सामने एक दुविधा ये हो जाएगी, चुनाव आयोग तो राज्य चुनाव आयोग को फैसला करना है, केंद्रीय चुनाव आयोग को फैसला नहीं करना। नहीं, फैसला करना है चुनाव आयोग ने, केंद्रीय चुनाव आयोग की भी तो संस्तुति लेगा ना वो। तो केंद्र अगर चुनाव आयोग इसको नहीं मानता है तो कांग्रेस को मौका मिलेगा कि देखिए हम तो बैलेट से कराना चाहते हैं और ये गड़बड़ी की वजह से। इसको एक रेट्रोग्रेड स्टेप मानते हैं, मतलब ये पीछे जाने वाला कदम है आगे की बजाय। नहीं, रेट्रोग्रेड आप कह सकते हैं पीछे जाने वाला है, लेकिन जब अगर वहाँ बहुत सारे लोग ये डिमांड कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों में तो पीछे जा रहे हैं ना। विनोद जी, आपने एक बार बात, क्या बैलेट पेपर आपको लगता है बैलेट पेपर से कम धांधली होती है? भाई धांधली तो बैलेट पेपर में भी होती थी, धांधली इसमें क्या आरोप इसमें भी लगते हैं, इसमें भी होती है जहाँ होती होगी। सवाल वो नहीं है, सवाल भरोसे का और अवधारणा का है, परसेप्शन का है कि अब अगर परसेप्शन ये है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, उसको हम चेक नहीं कर सकते, वो डिजिटल है, मशीन है, कौन सी मशीन नहीं बदली जा सकती, कौन सी मशीन में गड़बड़ी नहीं हो सकती, कहा जाता है ना। आपके लिए ये कोई मतलब कोई इसमें कोई खराब बात या विवाद करने वाली बात नहीं, अगर कर रहे हैं तो हो, कोई बात नहीं। खराब बात क्या है? अगर जनता वहां तैयार है और लोग कर रहे हैं तो करने दो। भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जो रिजल्ट 2 घंटे में आता है 5 घंटे में आएगा, यही तो होगा ना। इस पर जो डिप्टी सीएम है कर्नाटक के डीके शिव कुमार, उन्होंने क्या कहा है वो सुनते हैं। See, this is a political decision which we have taken. We believe it in our ballot system. The government has the powers to recommend to the State Election Commission, and the State Election Commission will do it. Even when the amendment was been passed by the BJP government also, they had also written that either EVM or ballot. So we have choose to take up the ballot. What is wrong in it? There is nothing wrong. बताइए समीर जी, व्हाट इज रॉन्ग इन इट, पूछ रहे हैं डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार का एक वो बयान ध्यान रखना चाहिए, जब 2024 का लोकसभा चुनाव का परिणाम आया था और बेंगलोर ग्रामीण से इनके सगे भाई चुनाव हार गए थे, तो इनसे पूछा गया था कि भाई आपके भाई चुनाव हार गए, कैसे हार गए? तो उन्होंने तब यही सी बात का कहा था, उसी का तो माधोपुरा तभी उन्होंने कहा था कि भाई वोट चोरी मतलब हुआ है, अगर बैलेट से होता तो मेरा भाई चुनाव नहीं हारता। अच्छा, तो उस समय उन्होंने कहा था। तो अब ये कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो तरीका है कि भाई अब वापिस बैलेट पे जा रहे हैं, तो उसी तरीके से कि कंप्यूटर की जगह आप टाइपराइटर लेकर आ जाओ ऑफिस के अंदर, कि कंप्यूटर में 10 मिनट में काम होता है तो क्या फर्क पड़ता है, टाइपराइटर में 2 दिन में काम होगा। लेकिन तो इस तरीके से आप अगर पीछे चले जाओगे, इनको ये कहना चाहिए था, शिव कुमार जी को ये कहना था कि भाई बैलेट भी हम रखेंगे एक ऑप्शन, जनता दोनों करे, ईवीएम से भी करे और बैलेट से भी करे, हम दोनों ऑप्शन रखना चाहते हैं। आप दोनों ऑप्शन रखिए ना। और आपको जनता पे भरोसा नहीं, अगर बैलेट से आप करा रहे हो, अगर कल आप चुनाव हार गए तो फिर क्या डीके शिव कुमार के पास क्या स्थिति रहेगी? कोई स्थिति नहीं रहेगी, हार जाएंगे। क्या डीके शिव कुमार है कांग्रेस से कहेगी कि हाँ बैलेट से होने पर अगर हम चुनाव और अगर जीत गए तो उसके बाद हम जिंदगी भर ईवीएम को दोष देना बंद कर देंगे? अगर वो जीत गए तो जिंदगी भर दोष देंगे ईवीएम को? नहीं तो फिर वो कहे ना, वो कहे उसके बाद चुनाव आयोग को बोले कि देखिए हम यहाँ पर जीत गए। सर एक आपका एक कमेंट आता है, ये कदम तो ये सरकार जो बनी है वो तो ईवीएम से ही बनी है ना, ईवीएम से बनी है, पहले फुल मेजॉरिटी की सरकार को याद नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने कहा कि ये सरकार तो ईवीएम से बनी है ना। तो फिर क्या इशू है? रिग्रेसिव तो है, रेट्रोगेटरी है, मतलब कि क्यों आप ऐसा करना चाह रहे हो? और मैं कह रहा हूँ कि चुनाव व्यवस्था, रिग्रेसिव जो है वो सही शब्द है, तो मैं कह रहा हूँ उस पर चुनाव व्यवस्था को जितना सुधार किया जा सकता है उस पर काम करना चाहिए। और एक
बेहतर ईवीएम सिस्टम को भी यदि आप डेवलप कर रहे हैं तो उस पर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। चुनाव हारने जीतने से फर्क नहीं पड़ता। और यदि जैसे विनोद जी की बात है कि ठीक है परसेप्शन के तौर पर ऐसा किया जाता है तो कोई बहुत बड़ा सर, मैं तो ये समझना चाहता हूं, कांग्रेस के जो नेता बोलते हैं ईवीएम के खिलाफ, राहुल गांधी भी बोलते हैं, इनको ईवीएम पर कभी शक था भी या ये केवल माहौल बनाने के लिए बोलते हैं? बिल्कुल माहौल बनाने के लिए। ये पॉलिटिकल पार्टीज का कुल मिलाकर मसला ही ये होता है कि माहौल बना रहे हैं। भाई माहौल मैंने कहा ना कि एक बार कह देना चाहिए कि हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये सरकार को अपोजिशन पार्टीज को हिम्मत करनी चाहिए कि हम इससे चुनाव नहीं लड़ेंगे ईवीएम से। बैलेट लाओ कर ले, एक बार चुनाव आयोग के सामने धरना देकर बैठ जाए। लेकिन आप चुपचाप जीत लेते हो तेलंगाना, आप चुपचाप जीत जाते हो कर्नाटका, आप चुपचाप जीता हिमाचल, आप चुपचाप जीत के 100 सीटें ले आते हो, 234 सीटें आ जाती है, तो वो सारी सीटों पर भी तो फिर सवाल होगा। देखिए राजनीति में ना बहुत सारे टाइम में बहुत सारा कुछ होता रहा है। ऐसा विजय जी भी जानते हैं कि किस तरह से बीजेपी जब लगातार चुनाव हार रही थी तो आडवाणी जी ने ईवीएम पे सवाल उठा दिया था। ऐसा नहीं है कि लेकिन वो खत्म हो गई। दूसरा ये भी बात है कि ऐसा भी नहीं है कि बहुत रिग्रेसिव स्टेप है। आप ईवीएम से चुनाव करते हैं, बहुत सारी एडवांस कंट्रीज जो हैं वो बैलेट से भी करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई हम नया कुछ कर देंगे अगर हम बैलेट से। ये लोग क्या चाहते हैं, एडवांस वहां तालाब में बैलेट फेंके, कभी बैलेट में आग लगी, कभी चुनौती हुई। ये भी नहीं जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका क्या मतलब दिल्ली में जो बैलेट से होता था जो तालाब में मिलते थे, ऐसा नहीं है। वो तो सुरक्षा व्यवस्था पे है कि कितना आप करते हैं। हाँ ये बात भी सही है कि बिहार में होता था, तो बिहार में क्या बाकी या किसी और जगह पे ईवीएम नहीं उठा के? बिहार में तो ऐसे ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, लोग बहुत लोग घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं लोगों से, इलेक्शन है तो कह रहे हैं कि हमने लूटे। लोग आप पूछते हैं रिपोर्टर, आपने कभी वो होता है आपके तो ईवीएम मशीन नहीं उठा के ले जाते, बैलेट चोरी हुई? हाँ हमने लूटे हैं। ईवीएम उठा के ले जाते हैं, ईवीएम उठा के ले जाते हैं। ईवीएम के भी पड़े मिलते हैं आपको किनारे, वो टूटे टाटे बिल्कुल बहुत कम है। और ये सोचिए हिंदुस्तान को एक और मुद्दे पर देखिए, जैसे अभी कहा कि भाई मिक्स है और दुनिया भर की जो देश हैं वो आगे बढ़े हुए देश भी कर रहे हैं, तो दुनिया भर के देश तो आगे नहीं बढ़े। हिंदुस्तान ने तो डिजिटल इंडिया में पूरी दुनिया में एक अलग तरीके का भरोसा पैदा कर दिया है। तो आगे बढ़कर मैं कह रहा हूँ जो आज सिस्टम है ईवीएम में, यदि कुछ और उसके सेफगार्ड्स पर भी काम किया जा सकता है। अच्छा ये सब लोग जो ये एसआईआर हुआ, ईवीएम अब एसआईआर भी हुआ, ये सब सुप्रीम कोर्ट की भी इम्तिहान से गुजर चुके हैं। सब यही मांग सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है कि आप बैलेट से चुनाव कराइए। एलन मस्क तो दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोक्रेट है ना, टेस्ला कंपनी। एलन मस्क का भी कहना है कि ईवीएम में जो है मैनिपुलेशन हो सकता है, एलन मस्क का बयान है। तो ऐसा नहीं है, ट्रम्प साहब भी नहीं सुन रहे, नहीं प्रूव कर देना। ट्रम्प साहब नहीं सुन रहा, अलग बात है। ट्रम्प साहब तो वो तो उनका आर्थिक झगड़े हैं। एलन मस्क तो कह रहा है एप्स्टीन फाइल में ट्रम्प है। भाई सवाल ये है कि अगर सवाल उठते हैं तो सवाल का निराकरण होना चाहिए। चलिए ठीक है।